तृतीय समीकरण। चलो तो देखते हैं और लिखते हैं। लिखो आप लोग हमारे साथ ही शुरू हो जाए, ठीक है। एक समान, लिखो एक समान त्वरित गति के निम्नलिखित, एक समान त्वरित गति के निम्नलिखित, निम्नलिखित मतलब नीचे हैं लिखे, निम्न या नीचे लिखे हैं, निम्नलिखित तीन समीकरण हैं। कितने समीकरण हैं बच्चों? तीन समीकरण हैं। चलो इन तीनों समीकरणों को अपन लोग देखते हैं और इनका क्या करते हैं, निगमन भी करते हैं कि ये समीकरण कैसे आ गए, ठीक है। प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। और द्वितीय समीकरण है, द्वितीय समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, हाफ या आधा या 1/2 बोल सकते हैं इसको, ए टी का स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। और यहां पे देख लेते v u u v s t a क्या है यहां, ठीक है ना। u क्या है, कोई भी वस्तु है जब विराम अवस्था में खड़ी होगी तो उसका वेग हो जाएगा शून्य, मतलब उसको हम प्रारंभिक वेग वेग बोलते हैं, जैसे u से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जहां u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग, और यहाँ पे v जब वस्तु गतिशील होगी तो उसका वेग 0 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब दूसरा वेग या अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग, गतिशील वस्तु गतिशील हो जाएगी तो वेग चेंज हो जाएगा उसे, या अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग क्या है, v, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल ए दिख रहा होगा आप लोगों को, ए क्या है, ए है वस्तु का त्वरण, वस्तु का क्या है, त्वरण, वस्तु का त्वरण। हाँ एक बात हम आप लोगों को त्वरण के बारे में बता दे रहे हैं। त्वरण जो वस्तु का वेग होता है ना, वेग में जो परिवर्तन होता, उसी वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण। जैसे वस्तु का प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग भी है, तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, v माइनस यू और अपॉन टी, यानी परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर इस त्वरण कहलाती है। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t है वेग में परिवर्तन में लगा समय, और a त्वरण या एक्सेलरेशन इसे इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है, ठीक है। और t क्या है, t है क्या, t है वस्तु को गति करने में लगा समय, वस्तु को गति करने में जो समय लगा होगा उसे क्या बोल, उसे कैसे डिनोट किया, t से, वस्तु को गति करने में लगा समय, ठीक है। और s क्या है, s वस्तु द्वारा चली गई दूरी या तय दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, ठीक है ना। हाँ अब अपन लोगों ने बच्चों क्या देखा, गति के समीकरण देखे, तीनों समीकरण देख लिए जिनको समझ भी लिया है। और अब इन समीकरण का 1 बाय 1 या बारी बारी से क्रम से 1 बाय 1 करके इनका क्या करेंगे अपन लोग, निगमन। हाँ तो आप लोग
इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ठीक है ना, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो देखते हैं गति के समीकरणों का क्या निगमन। निगमन दो तीन प्रकारों से हो सकता है, लेकिन अपन को पढ़ना है सैद्धांतिक विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? सैद्धांतिक विधि द्वारा। न्यूटन के सॉरी हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, सैद्धांतिक विधि द्वारा गति के समीकरणों का क्या पढ़ना है अपन लोगों को? निगमन। ठीक है, चलो देखते हैं निगमन। क्रम क्रम से देखते हैं। प्रथम समीकरण और द्वितीय और तृतीय तृतीय तीनों समीकरणों का क्या देखते हैं? निगमन। ठीक है, प्रथम समीकरण क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां v क्या है? वस्तु का अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t क्या है? वस्तु को दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है ना, तो लिखेंगे माना कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है। कोई वस्तु है जो प्रारंभ में कौन से वेग से चलेगी? u वेग से। u वेग से चलना प्रारंभ करती है। जब वस्तु प्रारंभ में है तो उसका वेग क्या है? u। ठीक है ना, और t समय पश्चात वस्तु t समय पश्चात गति करती है। वस्तु t समय पश्चात क्या करती है? गति करती है। और t समय पश्चात वस्तु का वेग क्या हो जाता है? v। मतलब वेग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। और जब वेग में परिवर्तन होगा और परिवर्तन की दर ही तो क्या कहलाती है? त्वरण। चलो देखते हैं। माना कोई वस्तु स्मॉल u वेग से, कोई वस्तु स्मॉल u वेग से चलना प्रारंभ करती है। चलना प्रारंभ करती है। ठीक है ना, और t समय तक गति करती है। और t समय तक गति करती है। t समय पश्चात या t समय के बाद, t समय के पश्चात या t समय के बाद अंत में, t समय के पश्चात वस्तु का वेग, t समय पश्चात वस्तु का वेग स्मॉल v हो जाता है। t समय पश्चात वस्तु का वेग क्या हो जाता है? स्मॉल v हो जाता है। तब कब? माना कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है और t समय तक गति करती है। t समय के बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। तब क्या होगा? वेग में हुआ परिवर्तन और समय के साथ हुआ तो परिवर्तन की दर ही तो क्या कहलाती? त्वरण। तब वस्तु का त्वरण इज स्मॉल a बराबर, त्वरण क्या होगा? वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग में से क्या घटाएंगे? प्रारंभिक वेग और परिवर्तन की दर ही तो क्या है? त्वरण। बस कुछ नहीं करना, अपॉन में कुछ नहीं है तो वन कर दो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। वन का मल्टीप्लिकेशन होगा v माइनस यू से, तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। v माइनस यू इज इक्वल टू a की मल्टीप्लाई कर देंगे t से तो क्या आ जाएगा? at। लो भैया at कर दिया और अब इसका काम खत्म, तो ज्यों का त्यों लिखा रहने दो, at हो गया। अब देखना, यदि देखो समीकरण तो पढ़े होंगे आप लोगों ने, यदि कोई संख्या माइनस की है बराबर के दूसरे तरफ हो जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की है दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस की प्लस में हो जाती है, और गुणा वाली चली जाती है भाग में और भाग वाली गुणा में। तो हमारी माइनस का u है, हमारे में माइनस का u है इसमें इक्वेशन में, तो हम इस u को उस साइड भेज रहे हैं बराबर के, तो जी u का हो जाएगा माइनस से का हो जाएगा प्लस का u हो जाएगा, बचेगा क्या? at। ज्यों का त्यों, और इस साइड क्या रह गया? v। और यही तो गति का प्रथम समीकरण है। यही गति का
प्रथम समीकरण हैं। आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने प्रथम समीकरण का निगमन नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। हाँ, अब देखते हैं द्वितीय समीकरण, ठीक है ना। द्वितीय समीकरण में क्या है, वही प्रथम समीकरण के जैसा, कोई वस्तु है u वेग से चलना प्रारंभ करेगी और t समय तक गति करती रहेगी और t समय के बाद वो गति करते करते कितनी दूरी तय कर लेगी, s दूरी तय कर लेगी, दूरी या विस्थापन तय कर लेगी। और t समय के बाद वस्तु का जो अंत में वेग होगा वो हो जाएगा v और त्वरण क्या हो जाएगा, a, ठीक है ना। त्वरण a हो जाएगा, तब वस्तु का औसत वेग, तब वस्तु का क्या होगा, औसत वेग। तो देखते हैं, तब वस्तु का क्या, औसत वेग, तब वस्तु का औसत वेग इज v एवरेज। ए भी से क्या हो गया, एवरेज, एवरेज मतलब औसत, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, तब वस्तु का क्या होगा, औसत वेग, औसत वेग v से हो गया वेलोसिटी, एवरेज मींस औसत। औसत का मैथ में जैसे अपन लोग पढ़ के आए हैं, टोटल डेटा, वो सॉरी हाँ, टोटल टोटल डेटा का सम और अपॉन में क्या होता, जितना डेटा है उस नंबर ऑफ डेटा या डेटा की संख्या, जितना भी डेटा है, ठीक है। तब वस्तु का औसत वेग क्या होगा, कुल विस्थापन, विस्थापन है या दूरी, कुल विस्थापन, टोटल विस्थापन वस्तु द्वारा जितना किया होगा, वस्तु ने जितना विस्थापन तय किया होगा, कुल विस्थापन बटे कुल लगा विस्थापन तय करने में क्या लगा, कुल समय अंतराल, समय अंतराल, ठीक है ना। और ये कहाँ से आया, जो अपन लोग पिछली कक्षाओं में, वो पिछली क्लास में क्या पढ़ के आए, परिभाषा, विस्थापन, औसत विस्थापन, औसत दूरी की। तो ये कहाँ से आ गया, परिभाषा से, परिभाषा में पढ़ा था इसको मान, हाँ ठीक है, वी ए वी इज इक्वल टू कुल विस्थापन s या d लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट s को दूरी को s से डिनोट करते हैं अपॉन t। और ये समीकरण नंबर अपना कौन सा हो गया, एक, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। किंतु वस्तु का औसत वेग j भी होता है, किंतु वस्तु का औसत वेग और कैसे निकाल सकते हैं, वस्तु का औसत वेग, औसत वेग इज भी ए भी इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग क्या होता v, और टोटल वेग कितने हैं, दो, 1 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। और ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये क्या है इसका, मैथमेटिकल फॉर्म है, और ये कहाँ से, गणित से आया, गणित गणितीय रूप है तो क्या लिख देंगे, गणित से, ठीक है। और ये समीकरण नंबर अपना क्या हो गया, दो। अब आप लोग जैसे कि समीकरण 1 और 2 में देख पा रहे होंगे, समीकरण 1 व 2 में देख पा रहे होंगे, किसका देखो, हमारे राइट में है औसत वेग वी ए बी, यानी राइट राइट बराबर है तो लेफ्ट लेफ्ट भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 को देखते हैं, जब जे आपस में बराबर है तो जे भी क्या होगा, आपस में बराबर, या ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 से औसत एवरेज का, वो औसत वेग का मान एस अपॉन टी, समीकरण 2 में रखने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी वी ए वी की जगह पे एस अपॉन टी आ गया, ऐसा समीकरण 1 व 2 से सीधा सीधा लिख दो। जब जे आपस में बराबर है, लेफ्ट राइट राइट, तो जे लेफ्ट भी बराबर, ऐसे में देखो मेरा राइट है जी लेफ्ट है, और ऐसे खड़े होंगे तो जी राइट और जी लेफ्ट। जब देखो ऐसे जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे में, जब लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट भी आपस में क्या है, बराबर, तब लिखते हैं s अपॉन टी इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2, ठीक है ना। चलो देखते हैं, अब साइड में जाएंगे, साइड में गए अपन लोग, ठीक है चले गए
साइड में क्या देखते हैं, गति का प्रथम समीकरण हम पढ़ के आए हैं। गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है, चूंकि यह हम जानते हैं गति का प्रथम समीकरण क्या है, v इक्वल टू यू प्लस का ए टी। ठीक है ना, तो इसमें क्या रखेंगे, v की जगह पे u प्लस ए टी का मान रख देंगे। s अपॉन टी इक्वल टू यू प्लस, इस v की जगह पे क्या रखना है, u प्लस ए टी, क्या रखना है, u प्लस ए टी अपॉन टू। ठीक है ना, अब और नीचे देखो, s अपॉन टी इक्वल टू 1u कितना हो गया, 2u, एक यू कितने हो गए। ठीक है ना बच्चों, जी इतना तो समझ आ गया। अब देखते हैं, मेरे बोर्ड में पड़ गई जगह कम, इसलिए नीचे तो लिखेंगे नहीं क्योंकि आप लोगों को वहां से नहीं दिखेगा। अब बगल में लिख दे रहे हैं, क्या है, s अपॉन टी, ज्यों का त्यों लिख दो, लिख दिया। और 1u कितना हो गया, 2u, प्लस में क्या है, 80 भी लिख दिया। ठीक है, अपॉन में क्या है, 2 लिख दो भैया। ठीक है ना, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, s अपॉन टी ज्यों का त्यों, और जो 2 है ना अलग अलग बटे कर दो, अलग अलग अपॉन में लिख दो, टी 2u अपॉन 2 प्लस का चिन्ह लगा दिया, 80 अपॉन क्या हो गया, 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए ना। ठीक है, s अपॉन टी इज इक्वल टू यू प्लस जी हो गया 1 अपॉन 2 80। अरे भैया 80 की मल्टीप्लाई 1 में कराओ तो 80 आ जाएगा, अपॉन में क्या है 2, तो 2 लिख दिया। ठीक है ना, अब क्या करना है, आप इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। भैया देखो जे पूरा, इधर देखो, u प्लस हाफ 80, वो सॉरी u प्लस 1/2 80 या हाफ 80। अब त्रिया गुणा कराएंगे तो जो नीचे हमने क्या कहा था, यदि कोई संख्या भाग में है और दूसरी तरफ जाएगी तो काय में चली जाएगी, गुणा में। देखो जो t भाग में है दूसरी तरफ जाएगा तो काय में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो गुणा तो भैया ऊपर हुआ, नीचे तो भाग हो जाता, u प्लस 1 अपॉन 2 80। ठीक है, s इक्वल टू टी का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, ut प्लस 1/2 ज्यों का त्यों, एक टी जे है और टी की मल्टीप्लाई टी से होगी तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो क्या आया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या 1/2 ए टी स्क्वायर। देखो इसी का तो निगमन करना था भैया, यही तो देखो क्या है, गति का द्वितीय समीकरण लिख देंगे, यही गति का द्वितीय समीकरण है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे गति का तृतीय समीकरण। चाहे तो इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, समझ आ गया ना, यदि कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, का निगमन सबसे पहले नोट कर लेंगे, देख लेंगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही गति का प्रथम समीकरण होता है। v ज्यों का त्यों, जे प्लस का u बराबर के इस साइड आया, प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस का, अपॉन में क्या लिखा a इंटू टी। अब जो t देखो मैंने कहा था, यदि कोई संख्या माइनस की हो दूसरी तरफ जाती तो प्लस की हो जाती, और प्लस की हो दूसरी तरफ जाती तो माइनस की हो जाती, और गुणा में हो तो भाग में पहुंच जाती, और भाग में हो तो गुणा में पहुंच जाती। तो जी देखो ए काय में है, गुणा में, ए जब गुणा में है नीचे आएगा तो काय में हो जाएगा, इस साइड आएगा बराबर के तो भाग में, और जी क्या हो गया टी, और जी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, अब गति के द्वितीय समीकरण से अब फिर से लिखेंगे। हम जानते हैं कि, आप लोग भैया बहुत जानकार हो, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ मतलब आधा, आधा यानी 1/2, और ये क्या है, गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। और इसको समीकरण नंबर अपन लोग क्या नंबर दे देंगे, 2, और सीधे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 1 व 2 से नहीं लिखना है आप लोगों को, तो ऐसे लिख सकते
समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, या देखो तुरंत लिखो, जहां जहां t है वहां वहां क्या रख देंगे, v माइनस u अपॉन a, जी रख देंगे। जहां जहां t है वहां वहां क्या रख देंगे, v माइनस u अपॉन a, ठीक है ना, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन त्वरण। तो u जो का तो भैया, और t की जगह पे क्या रख देंगे, v माइनस u अपॉन a, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे क्या है, प्लस 1/2 a, और t की जगह पे क्या रख देंगे, v माइनस u अपॉन a, इस सब का क्या स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, s इक्वल टू u v माइनस u अपॉन में क्या है a, ज्यों का त्यों रख दो भैया इसको, 1/2 a ज्यों का त्यों भैया। देखो इधर अब मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है अपन लोगों ने, x अपॉन वाई की पावर m होता है x की पावर m अपॉन y की पावर m। ऐसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हाँ पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे, ऊपर पावर अलग लग जाएगी, नीचे पावर अलग लग जाएगी, तो क्या v माइनस u की पावर 2 अपॉन a की पावर भी 2 हो जाएगी। इधर देखो a ऊपर है और a की पावर 2 नीचे है, a की पावर 2 को a इंटू a लिख सकते हैं, तो a के से a के कट जाएगा, देखो ध्यान से, जी कट गया ना। तो s इज इक्वल टू u v माइनस u अपॉन a प्लस 1/2, दो का गुणा होगा, a बचा केवल, देखो 2a थे, a के से a के कट गया, और इधर बचा 2a, और ऊपर क्या बचा, v माइनस u का स्क्वायर, ठीक है ना। और कुछ नहीं, बस जी ऊपर लिखा। अब s जो कहते हूं इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, यहां पे अब करेंगे क्या, भिन्न फ्रैक्शन करेंगे, a और 2a, नीचे क्या है a और 2a, जब a 2a का एलसीएम लेंगे तो 2a आ जाएगा। देखो a का भाग 2a में करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 बचेगा, तो भैया 2 का गुणा यहाँ पे करा दो, 2 का गुणा कराया u से, तो u क्या है v माइनस u, प्लस का चिन्ह लगा दिया, 2a से 2a कैंसिल, 2a का भाग 2a में जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 1, 1 का गुणा इसमें करा देंगे, तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में कराओ वही का वही आ जाता है, जो लिखा है वही का वही लिख देंगे। अब देखो भैया हमारे बोर्ड में नहीं बची क्या जगह, इसलिए अपन लोग द्वितीय समीकरण की भी जैसे क्या चले जाएंगे, साइड में, साइड मतलब बगल में, ताकि अपना समीकरण हल हो जाए, ठीक है ना। इधर देखो जल्दी से, 2u की मल्टीप्लाई कराएंगे v से, तो हाँ पहले बगल में क्या लिखा है s, पहले s को ही लिख लो, क्या लिखा है s, तो s इज इक्वल टू 2u की मल्टीप्लाई कराई v से, तो क्या हो गया 2uv, ठीक है ना। और ये क्या है, फिर क्या लिखा v माइनस, एक सेकेंड, 2uv हो गया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, यानी 2 के आगे प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस आ जाएगा। अब 2u की मल्टीप्लाई कराओ u से, तो क्या आ जाएगा 2u स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह लगा दूं, ठीक है ना। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab। अब ये फॉर्मूला लिखा नहीं जाएगा बगल में, क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आप लोग अब बड़ी कक्षा में पहुंच चुके हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो a का स्क्वायर, a क्या है अपना v का स्क्वायर, प्लस v का स्क्वायर, v क्या है u का स्क्वायर, माइनस 2ab, देखो भैया थोड़ी जगह कम पड़ रही है, आप लोग मैनेज कर लेना, और अपूर्ण में क्या है 2a है या नहीं, हाँ है, बिल्कुल है। इधर देखो अब जल्दी से, s ज्यों का त्यों इक्वल टू प्लस का 2uv माइनस का 2uv कैंसिल, इधर देखना v स्क्वायर जे रहा, ध्यान से देखो, चलो v स्क्वायर मत लिखो पहले, इधर देखो जी काय का यू स्क्वायर है, प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, यदि कोई संख्या, जब एक संख्या प्लस की एक माइनस की हो तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी घटेगी और आंसर उस चिन्ह का आएगा जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी। तो 2u स्क्वायर बड़ा है और जी माइनस का है, प्लस वाला छोटा है, दो में से एक यू, 2u स्क्वायर में से एक यू स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, एक यू स्क्वायर बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, क्यों, माइनस की संख्या
बड़ी है, और प्लस में क्या है भी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 2a, ठीक है ना। और अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है, 1 लिख दिया। अब देखना जल्दी से, तृतीयक गुणा कराएंगे, एक का गुणा करा देंगे पूरे में, एक का गुणा किसी भी संख्या में कराओ वही का वही आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर इक्वल टू 2a की मल्टीप्लाई हो जाएगी s से, तो जी क्या हो जाएगा 2as। अब आप लोग देख पा रहे होंगे लगभग लगभग अपना समीकरण का निर्माण हो ही गया। देखना इधर भी स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख दिया भैया, और जी माइनस का यू स्क्वायर है ना, बराबर के दूसरे साइड भिजा दो तो जी का हो जाएगा प्लस का यू स्क्वायर हो जाएगा, और क्या बचा 2as।